साइंटिस्ट एक्सरसाइज 8.3 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसने स्टेटमेंट में बोला है इफ़ इन एन एपी द सम ऑफ एन टर्म्स इज 3n स्क्वायर। अपने पास कोई एपी दे रखी है, उसका जो सम है एन टर्म्स का वो इसने डायरेक्ट हमें सम दे रखा है -3n स्क्वायर। ठीक है, जैसे जैसे हम इसके अंदर एन की वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपना सम ऑफ एन टर्म्स आता जाएगा। तो इसने बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो साइंटिस्ट अपना जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है इसमें सबसे पहले लिखेंगे टू गिवन। अपने पास गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, गिवन वैल्यू इसने दिया है हमें एन टर्म्स का जो सम दे रखा है वो इसने दिया है -3n स्क्वायर। ठीक है, टू फाइंड करने के लिए इसने बोला है कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें डी निकालना है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए। इसने साइंटिस्ट एन दे रखा है अपने पास -3n स्क्वायर, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है -3n स्क्वायर। जैसे जैसे हम इसके अंदर एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपना सम आता जाएगा। उसके सबसे पहले देखते हैं साइंटिस्ट S1 निकालते हैं। S1 निकालेंगे यानी कि एक टर्म का सम निकालेंगे। एक टर्म का सम अपने पास साइंटिस्ट क्या हो जाएगा -3 इंटू एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3। साइंटिस्ट एक टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का सम करेंगे -3 यानी कि फर्स्ट टर्म खुद ही हो जाएगी। S1 क्या हो जाएगा, ये अपना ए ही हो जाएगा। जो अपना ए है फर्स्ट टर्म वो -3 हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम तो वो टर्म्स खुद ही होगी। उसके बाद देखिए S2 निकालते हैं। S2 निकालते हैं यानी कि पहली टू टर्म्स का सम हो जाएगा अपने पास। n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, -3 इंटू एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -3 इंटू 4 करेंगे -12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट पहली टू टर्म्स का सम -12 हो जाएगा। साइंटिस्ट ये जो S2 है इसका मतलब क्या है, S2 का मतलब है पहली टू टर्म्स का सम, यानी कि पहली टर्म A प्लस के अंदर सेकंड टर्म A2, पहली टर्म प्लस सेकंड टर्म इसका सम है S2। ठीक है, A प्लस A2, A प्लस A2 सेकेंड टर्म क्या होती है साइंटिस्ट, सेकेंड टर्म होती है A प्लस D, फर्स्ट टर्म प्लस के अंदर सेकेंड टर्म इज इक्वल टू, इनका जो सम है वो -12 दे रखा है। A प्लस A करेंगे साइंटिस्ट 2A प्लस D इज इक्वल टू -12। A की वैल्यू क्या आई है अपने पास, A की वैल्यू -3 आई है, इनकी जो फर्स्ट टर्म वो -3 आई है, A की वैल्यू -3 है तो -3 इंटू 2 करेंगे -6 हो जाएगा, प्लस में D इज इक्वल टू -12। इसके अकॉर्डिंग अपना जो D आएगा साइंटिस्ट वो आएगा -12, ये माइनस का 6 है तो ये +6 हो जाएगा इस तरफ, 6 - 12 करेंगे -6। ठीक है, अपना साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग जो D आएगा डिफरेंस -6 है, AP के अंदर जो कॉमन डिफरेंस -6 निकल के आएगा। उसके बाद साइंटिस्ट अपना जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट के अंदर इसने बोल रखा है इफ इन एन एपी SN इज n स्क्वायर, एपी के अंदर जो सम ऑफ एन टर्म्स है वो n स्क्वायर दे रखा है, n स्क्वायर प्लस n, फाइंड A2, यानी कि हमें सेकंड टर्म इसकी निकालनी है। साइंटिस्ट जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे टू गिवन, अपने पास गिवन वैल्यू क्या है और फाइंड क्या करना है। टू गिवन, अपने पास गिवन वैल्यू दे रखी है साइंटिस्ट, इसने SN सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n दे रखा है। ठीक है, जैसे हम इसके अंदर n की वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपना सम ऑफ एन टर्म्स आता जाएगा। उसके बाद देखिए टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है A2 फाइंड करना है, यानी कि इसकी सेकंड टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन, अपना SN दे रखा है साइंटिस्ट, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम S1 करेंगे। S1 का मतलब पहली एक टर्म का सम, पहली एक टर्म का सम तो साइंटिस्ट पहली टर्म ही होगी। इसके अंदर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे साइंटिस्ट, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए A इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, A इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 2, जो पहली टर्म अपनी 2 है। उसके बाद में साइंटिस्ट
हम फाइंड करेंगे यहाँ पे S2 का मतलब पहली 2 टर्म्स का सम। यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे साइंटिस्ट, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस में n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 4 + 2 हो जाएगा साइंटिस्ट 6। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे जो पहली 2 टर्म्स है उनका सम हो जाएगा 6। ठीक है, तो S2 क्या होता है साइंटिस्ट, पहली टर्म और दूसरी टर्म यानी कि a + A2 पहली 2 टर्म्स का सम है वो 6 आया है। अपना जो a है पहली टर्म क्या निकल के आई थी, 2 निकल के आई थी, a की वैल्यू 2 है, प्लस में A2 ये सेकंड टर्म है = 6 है, इन दोनों का सम 6 है। तो अपने पास सेकंड टर्म A2 क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म A2 अपनी हो जाएगी 6 - 2 करेंगे 4। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपनी जो A2 है वो 4 आ जाएगी। अब देखिए साइंटिस्ट अपना जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आगे थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है साइंटिस्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर। इसने बोला साइंटिस्ट पहली n ओड नेचुरल नंबर का हमें सम निकालना है। पहली n ओड नेचुरल का सम निकालेंगे साइंटिस्ट। इसके अकॉर्डिंग अपनी जो ओड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगी, आपको पता है नेचुरल नंबर होती है 1 से स्टार्ट और हमें ओड चाहिए, तो अपनी जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, अपनी सीरीज बनेगी साइंटिस्ट 1 के बाद ओड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगी 3, 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n टर्म्स तक हमें सम निकालना है। ठीक है, n टर्म्स। तो इसका सम करेंगे साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपने पास a जो पहली टर्म है a वो अपने पास 1 दे रखी है, उसके बाद अपना जो कॉमन डिफरेंस है d, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, 3 - 1 करने के बाद अपना जो डिफरेंस आ जाएगा 2, और इसमें जो n है नंबर ऑफ टर्म्स वो क्या दे रखी है, n टर्म्स तक हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम Sn का डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, Sn का फार्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 1 है 2a प्लस n - 1 इंटू d, डिफरेंस कितना है 2 दे रखा है। तो अपना Sn हो जाएगा साइंटिस्ट n/2, 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस में ये 2n हो जाएगा, और 2 इंटू -1 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, 2 - 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ओनली रिजल्ट बचेगा n/2 इंटू 2n। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n करेंगे अपने पास आएगा n²। तो साइंटिस्ट अपने पास जो पहली फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर होगी 1 से स्टार्ट होगी, 1 3 5 7 n टर्म्स तक इसका सम हो जाएगा अपना n²। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना जो थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है साइंटिस्ट, फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट में क्या बोला है इसने, थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है इसकी स्टेटमेंट दी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। इस बार इसने n इवन नेचुरल नंबर का सम बोलने को कहा है साइंटिस्ट। इवन नेचुरल नंबर, इवन आपको पता है 2 से स्टार्ट हो जाएगी, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस अप टू n टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अपना जो सबसे पहली टर्म है a, फर्स्ट टर्म AP की, वो अपने यहाँ पे 2 है। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, अपना कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो n है, हमें n टर्म्स तक सम निकालना है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, वो अपना हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n - 1 इंटू d, डिफरेंस कितना है 2। तो अपना ये Sn आ जाएगा यहाँ पे n/2 इंटू 2 × 2 = 4 प्लस ये 2n हो जाएगा 2n, और 2 इंटू -1 करेंगे -2 इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा n/2 इंटू 4 - 2 करेंगे साइंटिस्ट, 4 - 2 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 + 2n। ठीक है, 2 + 2n हो गया। तो अपना Sn हो जाएगा साइंटिस्ट, यहाँ से देखिए अंदर ये n/2 है, n/2 इंटू ये है, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 1
प्लस में यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाले तो अंदर बचेगा n, 1 + n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट, अपने पास बचेगा n × 1 + n, n की मल्टीप्लाई करेंगे, n × 1 करेंगे n हो जाएगा n + n²। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने जो पहली इवन नेचुरल नंबर है उसका सम हो जाएगा n² + n, उसके अंदर जैसे हम n की वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपना सम आता जाएगा, n² + n हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना 4th क्वेश्चन है, ये 3rd क्वेश्चन के 4 पार्ट ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद अपना एक्सरसाइज 8.3 का 4th क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। 4th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट में इसने बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, अपने पास एक सीक्वेंस दे रखी है -8 -6 -4 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 70। साइंटिस्ट इसके अंदर अपने पास एक सीक्वेंस दे रखी है -8 -6 -4 और इसने बोला इस सीक्वेंस का जो सम है वो 70 है, तो इसके अंदर हमें कितने टर्म्स लेनी पड़ेगी, यानी कि इसके हमें सम ऑफ टर्म्स तो दे रखा है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस अपने पास दे रखी है -8 -6 -4, ठीक है, अप टू n टर्म्स तक। n टर्म्स हमें n की वैल्यू नहीं पता, n हमें निकालना है और हमें Sn दे रखा है, Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है इसने 70, तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे साइंटिस्ट, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें हम a करेंगे, सबसे पहली टर्म a -8 है, उसके बाद में अपना जो d डिफरेंस हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। सेकेंड टर्म अपनी -6 है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपनी -8 है, तो माइनस यहाँ पे है और -8 ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 - 6 करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, और अपना ये जो n हमें निकालना है, n की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो Sn होता है वो अपना होता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कीजिए, Sn सम ऑफ n टर्म्स इसने दे रखा है 70 = n की वैल्यू में तो फाइंड करनी है, n/2 × 2a, 2 × a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म -8 प्लस n - 1 × d, डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है 2। 70 = n/2 × 2 × -8 करेंगे साइंटिस्ट, ये हो जाएगा -16, ठीक है, और 2 × n करेंगे ये प्लस में अपना हो जाएगा 2n, 2 × -1 करेंगे ये -2 हो जाएगा। 70 = n/2 × -16 -2 करेंगे -18 + 2n = अपना कितना हो जाएगा साइंटिस्ट, यहाँ से देखिए ये 70 तो है, 70 = n/2 × यहाँ से अंदर से साइंटिस्ट हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर से 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ -9 हो जाएगा, -9 + 2n है, यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो +n बच जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या रिजल्ट आया, 70 = n × -9 + n हो जाएगा। ठीक है, = क्या हो जाएगा, n × -9 करेंगे -9n और प्लस n², ये हो जाएगा n² -9n = 70 है, तो यहाँ से n² -9n, ये प्लस से का 70 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा, = 0 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, n² -9n - 70 = 0। साइंटिस्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम, इसको सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके फैक्टर बनाइए साइंटिस्ट,
ऐसे कौन से दो फैक्टर बनेंगे, देखिए जिसका जो सम है वो माइनस का 9 आना चाहिए और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अपना माइनस का 70 आना चाहिए। तो ऐसे साइंटिस्ट अपने पास फैक्टर बनते हैं 5 माइनस 14, ठीक है, क्योंकि 5 माइनस 40 करेंगे तो अपने पास -9 आएगा, और 5 इंटू माइनस 14 करेंगे तो 14 5 जा 70 होता है, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या फैक्टर बनेंगे 5 माइनस 14, यहाँ पे हम लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 14n है, ठीक है, क्योंकि प्लस का 5n माइनस 14n करेंगे तो -9n आएगा, और 5 इंटू 14 करेंगे माइनस का 70 आ जाएगा, -70 इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास n कॉमन हो जाएगा, n कॉमन ले लिया तो अंदर अपने पास बचेगा n, प्लस यहाँ से n कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 5, यहाँ से अपने पास -14 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा अपने पास n प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से अपने पास n प्लस 5 एक बार फिर से कॉमन निकल रहा है, n प्लस 5 फिर से कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा अपने पास n माइनस, यहाँ से n प्लस 5 कॉमन निकालिए तो 14 बचेगा, इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट n प्लस 5 इंटू एन माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो n प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो n की वैल्यू अपने पास -5 आएगी, n की वैल्यू -5, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स माइनस के अंदर है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स माइनस के अंदर नहीं हो सकती। और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से अपने पास n इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 14 हो जाएगी, ठीक है, n इज इक्वल टू 14। अब देखिए साइंटिस्ट अपना जो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आ गया, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, इसकी स्टेटमेंट देखिए। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट इसने दे रखी है साइंटिस्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 18 16 14 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। साइंटिस्ट इसने हमें सीक्वेंस दे रखी है 18 16 14, इस सीक्वेंस के अंदर कितनी हमें टर्म्स लेनी है कि उनका जो सम है वो 0 हो जाए। तो साइंटिस्ट देखते हैं इसके अंदर नोट करते हैं। सबसे पहले तो अपने को जो सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस अपनी है 18 16 14 अप टू n टर्म्स तक। हमें n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे साइंटिस्ट, हमें क्या वैल्यू दे रखी है इसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमें इसने जो सबसे फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू 18 दे रखी है, उसके बाद अपना जो डिफरेंस d है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, 16 माइनस 18 करेंगे -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इसने दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। इसका जो कंप्लीट सीरीज का सम है वो 0 आना चाहिए, तो इसके अंदर कितने टर्म्स होने चाहिए, Sn 0 दे रखा है और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइंटिस्ट यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, Sn का जो फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, Sn की वैल्यू इसने दे रखी है 0, ठीक है। 0 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a, 2 इंटू a फर्स्ट टर्म कितने 18, 2 इंटू 18 हो जाएगा, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना दे रखा है -2। ये साइंटिस्ट 0 है, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कंप्लीट के, ये कंप्लीट से बाहर 2 है, कंप्लीट टर्म से बाहर 2 है, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 0 के साथ करेंगे तो आपको पता 0 ही आएगा। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 2 करेंगे तो ये 0 आएगा, इज इक्वल टू n बचेगा यहाँ पे, क्योंकि इस 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कर दी हमने, यहाँ पे ओनली n बचेगा। इंटू के अंदर 2 इंटू 18 करेंगे 36 -2 इंटू n करेंगे, ये हो जाएगा -2n, और -1 इंटू -2 करेंगे +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अब 0 इज इक्वल टू n इंटू 36 + 2 करेंगे 38 हो जाएगा, 38 - 2n, 38 - 2n। यहाँ से साइंटिस्ट
2 कॉमन निकाल लेंगे एक बार फिर से। 0 इज इक्वल टू n इंटू, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा अपने पास 38 था, इसमें से 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा 19, माइनस के अंदर यहाँ बचेगा n। ठीक है, यहाँ देखिए अब ये साइंटिस्ट अपना 0 इज इक्वल टू n इंटू 2 दे रखा है। ये जो 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 तो 0 हो नहीं सकता। अपने पास इस कंप्लीट टर्म को 0 बनाने के लिए कौन सी टर्म रिस्पॉन्सिबल है? अपने पास n इंटू 19 माइनस 9, सॉरी 19 माइनस n, ये टर्म 0 होगी तभी ये 0 आएगा, क्योंकि 2 तो 0 हो नहीं सकता। इसके अकॉर्डिंग 0 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 19n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, 19n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो 19n इज इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा। 19n इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि इज इक्वल टू के अंदर 0 है तो अपने पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। दोनों तरफ से n कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट, एक n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे n से कैंसिल हो जाएगा इसकी पावर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 इज इक्वल टू n, तो इसके अंदर अपने पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगी साइंटिस्ट वो हो जाएगा 19। ठीक है, तो अब देखिए साइंटिस्ट अपना जो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आगे, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट नहीं है ये, अपना जो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।